हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जैक बोर्ड का झारखंड बोर्ड के कक्षा 9वीं का एग्जाम था और आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का आंसर की बताने वाले हैं। तो जी हाँ, फटाफट आप लोग इसका आंसर मिला लो और देखो कि आज के हिंदी की परीक्षा में आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का आंसर की आपको इसी चैनल मिशन 2 पर अपलोड कर दिया गया है, आप सभी का आंसर की जरूर मिला लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का आंसर की को मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल में जो पूछा गया था गद्यांश पूछा गया था। गद्यांश तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, अब डायरेक्ट हमको इसका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल का जो उत्तर हो जाता कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो इसमें चार ऑप्शन था, इसमें जो कि डी जो ऑप्शन था ये सही हो जाता, विवेक और विचारों का, है ना। दूसरा जो सवाल पूछा गया था आपका कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है ना। तो पापाचार या फिर सदविचार या हिंसक प्रवृत्ति या फिर प्रवृत्ति के विचार। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, सदविचार, है ना। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को किया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है, उत्साह, विवेक, तर्कशील बुद्धि। तो इसमें उत्साह नहीं आता है, विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है, उत्साह नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। चौथा नंबर सवाल है कि आपका प्रस्तुत गद्यांश उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक होता वो आपका विचार शक्ति हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। जो बच्चे ऑप्शन डी को किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। देखिए यहां से काव्यांश, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने जो भी आप लोग का हिंदी का प्रिपरेशन करवाया लगभग सवाल, जी हाँ कह सकते हैं हम 90% सवाल जो है हमारा बताया गया हुआ सवाल ही आया है। देखिए यहां पर यह भी हम सवाल मैंने करा रखा था कि ये भगवान के डाके हैं, कहते हैं ना पक्षी और बादल भगवान के डाके। कल की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि ये वाला हमने कराया कि नहीं कराया। देखिए पहला सवाल ही पूछा गया था भगवान के डाके कौन है। तो इसका जो उत्तर हो जाता है आपका पक्षी और बादल। जी हाँ, पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, ऑप्शन नंबर बी। पांचवां का बी। छठा का आप देख लीजिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो सुगंध भेजती है। क्या भेजती है, सुगंध भेजती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। सिक्स का, सेवन का देखो कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये संदेश वाहक के रूप में क्या करता है, ये एक दूसरे देश से दूसरे देश में क्या संदेश को भेजता है, इसलिए इसको संदेश वाहक कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता। अगला देखो, आठवां नंबर जो सवाल पूछा गया, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बांचते हैं, तो उनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता, 8 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां पर देखिए परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बताओ कितना आसान सवाल पूछा, मैंने करा रखा था कि परिवर्तन उपसर्ग जो सबसे पहले लगता है तो ये परिवर्तन में आपका जो क्या हो जाता, परी हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी हो जाता। 10 नंबर में आ जाओ, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है, यानी कि जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो धार्मिक में इक है, आर्थिक में भी इक था, वार्षिक में भी इक था, लेकिन शिक्षित में इक है। बताओ शिक्षित में इक है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे देखिए 11 नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि इस नदी में स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी है। तो स्वच्छ कैसा विशेषण है, स्वच्छ क्या कर रहा है, ये नदी की पानी की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये कौन सा उत्तर हो जाता, तो ये आपका हो जाता गुणवाचक, है ना। क्या बता रहा है, नदी के गुण को बता रहा है कि पानी जो है स्वच्छ है। तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट होता था। ठीक है, देखिए जो आप लोग यहाँ टिक किया हुआ है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये गुणवाचक हो जाता। मैंने कल ही बताया था संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक के बारे में, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ मानव का विशेषण क्या होगा। देखो डायरेक्ट सवाल पूछा गया, मानव का सही विशेषण क्या होगा, मानवीय। मानवीय इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। देखिए 13 नंबर सवाल पूछा गया था बच्चों कि कवि का स्त्रीलिंग लॉलीपॉप सवाल भाई, कवि का क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल भी ऑप्शन नंबर सी हो जाता, 13 का सी। 14 का आपका पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तक का पुस्तकें क्या है, नहीं बताए थे, बोलो एक बार, सर बता दिए थे। अगला सवाल देखो क्या है, कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ। ने चिन्ह का प्रयोग देखना, 4 को वाक्य दिया रहेगा, यहां पे देखना ने का सही प्रयोग कहां हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो बी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाता है ना, गाय ने घास खाई, गाय ने घास खाई। 15 का आपका बी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर जो सवाल पूछा गया था कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, अनल का, पावक का, आग का, अपूर्व का। तो अग्नि का अगर बात करें तो अनल भी है, पावक भी होता, आग भी होता है, लेकिन अपूर्व नहीं होता। अपूर्व का मतलब होता अनोखा, है ना। तो ये आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 16 का डी हो जाता। 17 नंबर में पूछा गया था प्रश्न का सही विलोम क्या होगा। तो प्रश्न का सही विलोम जो होगा वो आप प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए इसका 17 का हो जाता। 18 नंबर में छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या है, नष्ट हो जाना, आनंद से रहना, परास्त करना या फिर संतोष होना। तो छक्के छुड़ाना मैंने कल ही बताया था आप लोगों को,
दांत खट्टे करना, छक्के छुड़ाना, इसका मतलब होता है हरा देना, परास्त करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता। लगभग सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहां सारे के सारे सवाल पूछे गए। बस आप लोग का जो बोलते हैं ना कि 2-3 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, बस वही क्वेश्चन नहीं मिला, बाकी सारा का सारा मिल गया है। ठीक है, कहते हैं ना पूरा भिड़ गया क्वेश्चन। अन्य और अन्य का सही अर्थभेद क्या है? एक अन्य का मतलब बोले थे ना अनाज होता है, और एक अन्य का मतलब दूसरा। कहां है अनाज और दूसरा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिना ऑप्शन का भी हम मार दिए, है ना, 19 का 20 हो जाता। अगले देखिए प्रातः काल हुआ और लग गया, चिड़ियां चहचहाने लगी, और लग गया बच्चों, तो और लग गया तो क्या हो जाता? संयुक्त वाक्य हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यहां पर 20 का क्या हो जाता? बी हो जाता। बी नंबर इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखिए, यहां पर जो आपका पूछा गया था पाठ्य पुस्तक से, और ये जो पुस्तक से जो पूछा गया बच्चों, ठीक है, नाना साहब देवी मैना वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया था, जो कि अभी सिलेबस से नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गद्यांश से कोई दिक्कत नहीं, गद्यांश से तो डायरेक्ट प्रश्न कर ही सकते हो। यह प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो नाना साहब पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। अगला देखो 22 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया, नाना साहब जब कानपुर से भागने लगे तब वे अपने किसे साथ नहीं ले जा सके? तो वो अपनी पुत्री देवी मैना को नहीं ले जा सके थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता। 23 नंबर जो सवाल पूछा गया था, नाना साहब का महल कहां था? तो नाना साहब का जो महल था ये बिठूर में था। कहां था? बिठूर में। ऑप्शन नंबर डी। 23 का डी हो जाता। अगला देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन था आपका कि अंग्रेजों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया? ठीक है, किसे कर दिया था? तो बालिका देवी मैना को क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने भस्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता। अगला देख लेते हैं हम लोग यहां से। देखिए हाँ, ये गद्यांश पूछा गया था आपके चैप्टर से, है ना। क्या कौन था है गद्यांश? यहाँ पे मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी कालीन, तेरे नभ नभ भर से संचार 10 है। तो ये क्या नहीं कराए थे बताओ एक बार, है ना, कैदी और कोकिला से। हरियाली डाली किसका प्रतीक है? हरियाली डाली मतलब कि स्वतंत्रता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता 25 का। अगला देखो यहाँ पर, यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ कैदी को कहा गया। कैदी कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाता 26 का। देखिए अगला दिखा है, कैदी का संसार कितने फुट का है? आप लोगों को देखिए गद्यांश में ही डायरेक्ट साफ साफ लिखा था कितना फुट का है, यहाँ पर 10 फुट का है। तो 10 फुट इसका उत्तर हो जाता। कहाँ पर है भैया? भैया 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 27 का आपका बी नंबर। कितना आसान सवाल भाई, सारा सवाल लॉलीपॉप सवाल आज पूछ दिया, है ना, ऐसा कर दिया जैक बोर्ड। क्या है रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रंगभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा। ठीक है, युद्ध का बाजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता 28 नंबर का। हीरा मोती किस जाति के बैल है भैया? पाछाई जाति के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता। 30 नंबर में जो सवाल पूछा गया था बच्चों, क्या है? उपभोग ही भोग का सुख है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये पाठ जो है आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता। 31 नंबर में सवाल पूछा गया था, गुरुदेव को कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहां चले गए? देखिए ये जो चैप्टर है बच्चों आउट ऑफ सिलेबस से लिया गया है ना, एक कुत्ता और एक मैना जो है ना, इस चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए? तो ये आपका हो जाता ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये एक साल अबर इस तरीके से गलत हुआ, लेकिन अगले बार से नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी ही क्या हुआ, सिलेबस से कुछ हटा हुआ है। महादेवी वर्मा को कैसा कटोरा मिला था? चांदी। कविता सुनाने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? चांदी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। मैंने करा रखा था सारा चीज। ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है? तो ये गाँव को कहा है, गाँव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता। अगला देखिए 34 नंबर सवाल था आपका, कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है? तो ये दक्षिण दिशा को। और ये भी चैप्टर जो है यमराज की दिशा से ले गया है, जो कि अभी नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस से नहीं है। तो ये आपका दक्षिण दिशा हो जाता है। हालांकि आसान सवाल था तो दिक्कत नहीं है। कबीरदास के विरोधी थे। कबीरदास के विरोधी देखो सभी के है ना, बोले थे ना पाखंड के भी है, कर्मकांड के भी, भेदभाव की है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, कबीर रसखान मनुष्य के रूप में किस गाँव का बाल गवाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? तो कवि जो है वो गोकुल गाँव के वो गवाला बनकर के जन्म लेते थे। और गोकुल गाँव जो है ये मथुरा जिला के गाँव है ना, यहां पर इसलिए बनकर रहना चाहते थे क्योंकि वो कृष्ण के साथ रह सके, कृष्ण के संगत में रह सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला देखिए माटी वाले से पूछ दिया भाई, माटी वाला तो अभी नहीं है, है ना, ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। माटी वाली शहर किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? तो टिहरी में। कहां बेचा जाया करती थी? तो टिहरी में। अगला देखो गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? बिजनेस मानते थे भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाता 38 का। 38 का क्या हो जाता? सी नंबर। तो जितने भी बच्चों ने यहां पर ऑप्शन सी को किया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और मेरे प्यारे बच्चों 2 सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों की 10th की तैयारी के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। जी हां, लाइव हो चुका है हमारा एप्लीकेशन पर। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले सर। अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूं, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से वहां क्लास करेंगे। पिछले बार हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए हैं।
हालांकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बच्चे का जो फीडबैक आया है बहुत अच्छा आया है कि सर बहुत मजा आया। और अभी भी हमारे पास इतने ज्यादा मैसेज पड़े हुए हैं फीडबैक के रूप में, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैं आपको अवश्य ग्रुप में भेज करके दिखा दूंगा, है ना। तो यहां पर आप लोग बैच में जरूर जुड़िएगा। बैच का नाम है आरंभ बैच। क्या नाम है? आरंभ बैच नाम है। और इसमें जितना से जल्दी जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए आप लोग, है ना, क्योंकि ये होली तक का ऑफर दिया गया है। होली के बाद आपका वहां पर कुछ जो है मेंटेनेंस चार्ज जो है ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग होली तक में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और कहते हैं ना कि शुरू से तैयारी किया जाए तो कैसे ना बेस्ट मार्क्स आए, इसलिए बेस्ट मार्क्स लाना है बच्चों, तो आप लोग एक बार जरूर जुड़िए, मिशन 2 के साथ जुड़िए, है ना। लेखिका की दादी किस प्रकार की व्यक्ति को सही राह पर ले गई? तो एक चोर को सही राह पर ले गई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। लास्ट सवाल, इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया गया? तो बाढ़ का वर्णन किया गया था जो बिहार में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो ये था बच्चों आप लोगों का आज का हिंदी का आंसर की। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आप लोगों का आंसर कितना आया है, जी हाँ बताएंगे, 40 में से आप लोगों ने आज कितना उत्तर सही किया है, ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना, अपना दोस्त मित्र, सहपाठी, महिला मित्र, पुरुष मित्र, सबको शेयर कर दीजिएगा। और देखिएगा कि आपका ज्यादा आया है या फिर आपके दोस्त का आया है, तो एक बार शेयर कर दो, एकदम गर्दा उड़ा के शेयर कर दो, झारखंड के कोनों कोनों तक ये वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, चैनल को फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। और सभी का आंसर के मिला लीजिए, सभी का आंसर के आप लोग का अपलोड हो गया हमारे इसी चैनल पर, वहां से आप लोग मिला सकते हैं। थैंक यू सो मच।